अक्सर तारों से भरी होती थी। एक ट्रेन रोज आती जाती थी। ये रात की रानी कहलाती थी क्योंकि ये हमेशा देर रात ही गुजरती थी। ध्रुव नाम का एक छोटा लड़का, जिसे ट्रेनों से बहुत प्यार था, रोज रात को अपनी खिड़की से इस ट्रेन को देखता था। वो उसके हॉर्न की आवाज पहचानता था और उसे लगता था जैसे ट्रेन उससे बातें करती है। एक रात ध्रुव हमेशा की तरह अपनी खिड़की पर था। रात की रानी अपने समय पर आई, उसका हॉर्न बजा और धीरे धीरे स्टेशन से गुजरी। ध्रुव ने उसे जाते हुए देखा जब तक कि वो अंधेरे में ओझल न हो गई। अगली सुबह शहर में अजीब सी शांति थी। स्टेशन मास्टर प्रभुजी, जो हमेशा समय के पाबंद थे, परेशान दिख रहे थे। रात की रानी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची थी। कोई नहीं जानता था कि ट्रेन कहाँ गई। अगली सुबह शहर में अजीब सी शांति थी। स्टेशन मास्टर प्रभुजी, जो हमेशा समय के पाबंद थे, परेशान दिख रहे थे। रात की रानी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची थी। कोई नहीं जानता था कि ट्रेन कहाँ गई। न कोई दुर्घटना हुई थी, न कोई निशान था। पूरी ट्रेन अपनी यात्रियों के साथ जैसे हवा में घुल गई थी। ध्रुव ने भी सुना। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी प्यारी रात की रानी कैसे गायब हो सकती है। वो अपनी खिड़की पर गया और दूर पटरियों को देखा, उम्मीद कर रहा था कि वो वापस आ जाएगी। कई दिन बीत गए, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते थे कि वो किसी जादुई दुनिया में चली गई, कुछ कहते थे कि वो तारों के बीच खो गई। एक रात जब ध्रुव सो रहा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। चुक चुक। वो चौंक कर उठा और खिड़की की ओर भागा। दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रात की रानी थी, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं बल्कि तारों के बीच तैरती हुई आ रही थी। उसके डिब्बे चमक रहे थे जैसे वे खुद तारे हों। ध्रुव मुस्कुराया। रात की रानी गायब नहीं हुई थी। वो बस एक नए सफर पर चली गई थी, तारों भरे रास्तों पर, जहां शायद वो हर रात गुजरती थी। और ध्रुव जानता था कि वो हमेशा उसे देखेगा, चाहे वो कहीं भी हो।